नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल टारगेट विद प्रिंस। मैं हूं आपका दोस्त प्रिंस सिंह। आज हम लोग नेट के लिए हिंदी भाषा और उसका विकास में मध्यकालीन आर्य भाषा अपभ्रंश का परिचय प्राप्त करेंगे। पिछले वीडियो में प्राकृतिक भाषा का हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। तो आइए चलते हैं इकाई 1 के अंतर्गत हिंदी भाषा और उसके विकास में मध्यकालीन आर्य भाषा की अंतिम अवस्था अपभ्रंश। क्या? अपभ्रंश भाषा का परिचय प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो अपभ्रंश का भाषा जो है मध्यकालीन और आधुनिक कालीन आर्य भाषा के बीच की भाषा है। ठीक है, अपभ्रंश जो है मध्यकालीन और आधुनिक कालीन भाषा के बीच की भाषा है। और अपभ्रंश का जो है प्रयोग जो है 6वीं शती में अपभ्रंश का प्रयोग 6वीं सदी में होने लगा था। ठीक है, कब प्रयोग होने लगा था? 6वीं सदी में। ठीक है, अपभ्रंश मध्यकालीन आर्य और आधुनिक कालीन के बीच की भाषा है। 6वीं सदी में इसका प्रयोग होने लगा था। कुछ विद्वान अपभ्रंश को विभिन्न नामों से जानते हैं। तो अपभ्रंश के अन्य नाम कौन कौन से हैं? अवहंस, ठीक है, अवहंस भाषा। फिर दूसरा ग्रामीण भाषा। ठीक, पहला अवहंस, दूसरा ग्रामीण, फिर तीसरा देसी भाषा। ठीक है, चौथा अभीरी भाषा। ठीक, अब क्या होता है अपभ्रंश के नाम में कभी कभी आपसे सवाल पूछ लेता है अवहंस किस भाषा को कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? अपभ्रंश को। पूछ लिया अभीरी भाषा किसको कहा जाता है? तो किसको? अपभ्रंश को। ठीक है, इतना हो गया। अब जो है इसका जो सर्वप्रथम प्रयोग है वो पतंजलि के, ठीक है, पतंजलि के महाभाष्य में। किसमें? पतंजलि के महाभाष्य में अपभ्रंश का प्रमाणिक जो है प्रयोग हुआ है। अपभ्रंश का प्रमाणिक प्रयोग। तो अपभ्रंश का सर्वप्रथम प्रमाणिक प्रयोग कहाँ हुआ है? पतंजलि के महाभाष्य में। क्वेश्चन क्या पूछेगा? अपभ्रंश का प्रमाणिक प्रयोग कहाँ मिलता है सर्वप्रथम? तो पतंजलि के महाभाष्य में। ठीक है, इतना हो गया। अब चलते हैं इसके आगे, देखते हैं। ठीक, अब विभिन्न विद्वानों द्वारा अपभ्रंश के लिए शब्द प्रयुक्त किए गए हैं। ठीक है, तो कौन कौन? दांडी ने अपभ्रंश को क्या कहा है? ठीक, दांडी ने अपभ्रंश को अभीर की भाषा कहा है। क्या? अभीर की भाषा। ठीक है, दांडी अपभ्रंश को अभीर की भाषा कहते हैं। इसी को अभीर भी कहा जाता है। ठीक, फिर दूसरा भरत मुनि।
तो भरत मुनि ने अभिरोक्ति कहा है। क्या? अभिरोक्ति। ठीक, अपभ्रंश को भरत मुनि ने क्या कहा है? अभिरोक्ति। अब वहीं बाणभट्ट और हेमचंद। कौन? बाणभट्ट जी और हेमचंद जी ने अपभ्रंश को ग्राम भाषा कहा है। ठीक, अब क्वेश्चन क्या पूछेगा आपको? अपभ्रंश को अभिरोक्ति भाषा किसने कहा है? भरत मुनि ने। अपभ्रंश को ग्राम भाषा किसने कहा है? बाणभट्ट हेमचंद ने। अपभ्रंश को अभीर की भाषा दांडी। यह पूछ लेगा अपभ्रंश को दांडी ने क्या कहा है, तो अभीर की भाषा। इस प्रकार क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे। दामोदर पंडित के उक्त व्यक्ति प्रकरण ग्रंथ में कौशल की भाषा को अपभ्रष्ट कहा गया है। ठीक है, क्या? दामोदर शर्मा पंडित। ठीक है, दामोदर शर्मा हटा दीजिएगा, दामोदर ही लिखा जाता है। दामोदर पंडित ने किसमें? उक्त व्यक्ति प्रकरण। ठीक है, किसकी रचना है ये? दामोदर शर्मा की, दामोदर पंडित। उक्त व्यक्ति प्रकरण में कौशल की भाषा को, कौशल एक क्या था? क्षेत्र था, राज्य था, की भाषा को, ठीक, दामोदर पंडित ने उक्त व्याकरण में कौशल की भाषा को क्या कहते हैं? अपभ्रष्ट कहा है। ठीक है, अब ग्रियर्सन ने अपभ्रंश को, क्या माना है? ग्रियर्सन ने अपभ्रंश को देश भाषा माना है। क्या? देश भाषा। ठीक है, फिर कभी कभी पूछ लेते हैं देश भाषा किसने माना है, तो अपभ्रंश। कभी कभी इनके विपक्ष में पूछ लेते हैं कि किस विद्वान ने अपभ्रंश को देश भाषा नहीं माना है। तो न मानने वाले में कौन थे? याकोबी। कौन विद्वान? याकोबी ने नहीं माना है। ठीक है, ये इतना हो गया। अब चलते हैं इसके आगे। अपभ्रंश में जो रचित काव्य थे, प्रबंध काव्य, सबसे पहले किसका मिलता है? तो धनपाल द्वारा रचित प्रबंध काव्य। ठीक है, अब धनपाल के जो रचित प्रबंध काव्य है उसका क्या नाम है? भविष्यत कहा। ठीक, क्या? भविष्यत कहा। धनपाल का रचित प्रबंध का भविष्यत क्या, किस भाषा में? अपभ्रंश का प्रथम प्रबंध काव्य। ठीक है, ये हो गया। अब अपभ्रंश की जो दो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, कौन कौन सी रचनाएं अपभ्रंश की महत्वपूर्ण, कौन कौन सी? नंबर 1 और नंबर 2। नंबर 1 कौन सा आता है? पौमचर्यू।
और नंबर 2 महापुराण। महापुराण, ठीक है। ये 8 पाउंचर्यों 8वीं सदी में लिखा गया, ठीक। और महापुराण 10वीं सदी में, ठीक। पाउंचर्यों के लेखक कौन है? स्वयंभू। और महापुराण के पुष्पदंत, ठीक है। अब पाउंचर्यों के 8वीं सदी में स्वयंभू, महापुराण 10वीं सदी में पुष्पदंत। पाउंचर्यों क्या है? ये राम कथा का चरित्र वर्णन। इसमें क्या है? राम कथा का वर्णन है, ठीक है। ये राम कथा का विशाल काव्य है। दूसरा वही महापुराण 10वीं सदी में पुष्पदंत। इसमें जो है 63 महापुरुषों का चरित्र वर्णन है, ठीक है। ये तो आज इतना हो गया अपभ्रंश की जानकारी। आज इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।